नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली जल संकट की। दिल्ली का पानी किसने छीना? क्यों प्यासी है देश की राजधानी दिल्ली? अगर सच में पानी की किल्लत है तो फिर टैंकर माफिया कैसे पानी बेच रहा है? क्या सच में किल्लत है या फिर मिसमैनेजमेंट है? क्या सच में दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल पा रहा, या मामले पर राजनीति हावी है? यूं तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली प्यासी है। और आलम यह हो चला है कि तपती गर्मी में आंखें टैंकर के इंतजार में टकटकी लगाए रहती हैं, और टैंकर पहुंचते ही कंधे पर पाइप थामे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। इस हकीकत के उलट एक और तस्वीर भी है। आरोप यह है कि टैंकर माफिया ब्लैक में टैंकर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। हंगामा हुआ तो पानी की चोरी रोकने के लिए नहरों की निगरानी बढ़ा दी गई, मगर सवाल जस का तस बना हुआ है। दिल्ली क्यों प्यासी है? दिल्ली की प्यास का हिसाब कौन देगा? दिल्ली के हक का पानी किसने छीना, और आखिर कब तक प्यासी रहेगी दिल्ली? ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर दिल्ली वासी जानना चाहता है। आज हम अपने इस शो में इन सभी मुद्दों को उठाएंगे, चर्चा तमाम खास मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन दिल्ली में इन दिनों पानी के लिए छोटा मोटा युद्ध शुरू हो गया है। बूंद बूंद पानी के लिए एक मोर्चा जनता के बीच खुला हुआ है। एक युद्ध अपने हिस्से के पानी के लिए सरकारों के बीच छिड़ा है। और इस जल युद्ध के बीच दिल्ली की प्यास को कोई पूछने वाला नहीं है। हाल ये है कि दिल्ली प्यासी है, और इस प्यास का फायदा टैंकर माफिया उठा रहे हैं। टैंकर आपका भैया? टैंकर मिल जाएगा? हैं? साकेत भेज दो, तो पैसे नहीं दे देंगे। पकड़ लेते हैं ये तो रात को दे दो। रात को मिल जाएगा। हाँ। साकेत कौन सी जगह बाबू? हैं? कौन सी जगह बैठ जाओ? सेक्टर 4 में कुछ बिहार में लोकेशन भेज दूंगा आपको। अच्छा। इसमें आता बाबू 2200 लीटर 2100 लीटर पानी हैं? इसमें आता है 2100 लीटर पानी। अच्छा। मिल जाएगा बाबू 1500 रुपये का। 1500 रुपये? 2100 लीटर हमें तो ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा कौन सा चाहिए आपको? इससे बड़ा भी है? टैंक है नीचे? हाँ हाँ, टैंक है। कितना बाबू जी? फिर है हमारे पास 12000 लीटर का। हाँ। आपका टैंक कितना बड़ा है? 12,000 15,000 का 12,000 दे दो, चल अरे जाएगा। हमारा पूरा खाली हो जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। और नहीं हुआ टैंक आपका भर गया तो उठेगा नहीं। नहीं, वो हमारा ही हेडेक है। पूरा खाली हो जाए और बढ़िया बात है। अगर पानी बचा तो वो उठेगा नहीं। जैसे आप बोलोगे ऊपर टंकी चढ़ा रहे हैं मोटर से, उठ जाए वो उठेगा। आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है, और टैंकर माफिया पानी के एवज में पैसा कमा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पानी की परेशानी कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार गर्मी की तपिश ने प्यास की इस परेशानी को जग जाहिर कर दिया है। दिल्ली को रोजाना 1290 MGD पानी की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली के हिस्से महज 951 MGD पानी ही आ पा रहा है। इसका असर दिल्ली के तमाम इलाकों में नजर भी आ रहा है। इस वक्त हम विवेकानंद कैंप में मौजूद है, और पीछे आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर पीने का पानी पहुंचा है, और लोग पाइपलाइन की मदद से जो तमाम उनके पानी स्टोर करने के साधन हैं वहां पर पानी जमा कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी के टैंकर की मदद से ही पीने के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पे एक बोरवेल भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें खारा पानी आता है, ये पीने का पानी नहीं है।
दिल्ली की प्यास पड़ोसी राज्यों की मोहताज है। दिल्ली में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इनमें से 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यमुना से पानी मिलता है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गंगा के पानी पर निर्भर है। दिक्कत ये है कि यमुना जिन राज्यों से गुजरती है, वहाँ की सरकारें पानी पर पहरा लगा देती है और मामला अदालत की चौखट तक जा पहुँचता है और इस लड़ाई में दिल्ली वाले प्यासे रह जाते हैं। हम है दिल्ली के फरीदपुर इलाके में और आनंद पर्वत के पास ये इलाका है जो ढलान के नीचे की तरफ पड़ता है और आप देख सकते हैं यहाँ हालत, मतलब बड़ों के साथ आपको यहाँ बच्चे भी नजर आ रहे होंगे और ये इकलौता, ये इतने सारे आपको यहाँ पे कंटेनर्स नजर आ रहे हैं लेकिन पानी बहुत कम बर्तनों में। और आप देख सकते हो ये टैंकर का तो यहाँ नामो निशान नहीं है और जो बचा कुचा है वो है ये सरकारी बोरवेल, ठीक है, और जिसमें से पानी ना के बराबर आएगा भी तो गिनती के 30 सेकंड के लिए पानी आएगा फुल प्रेशर के साथ, उसके बाद पानी नहीं आता। और पानी की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी है, मिट्टी वाला पानी, मतलब इसको पीने के लिए तो इस्तेमाल किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। पानी को लेकर जिस तरह से राज्यों के बीच महायुद्ध छिड़ा है, अब जरा उसका भी हिसाब किताब समझ लीजिए। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा का कहना है कि उनकी तरफ से सप्लाई पूरी है, दिल्ली सरकार ही पानी मैनेज नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वो 123 क्यूसेक पानी छोड़े ताकि दिल्ली वालों को राहत मिले। हिमाचल सरकार का कहना है कि वो इतना पानी देने में असमर्थ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले को हल करने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड को आदेश दिया है। कुल मिलाकर जल संकट की कहानी दिल्ली में इतनी पेचीदा हो चुकी है कि समझना मुश्किल है कि कौन कितना सही बोल रहा है और कौन गलत कह रहा है। इसी सही गलत और सियासत के फेरे में सबसे बुरा हाल आम लोगों का है। एक तरफ गर्मी दिल्ली वालों का कड़ा इम्तिहान ले रही है तो दूसरी ओर मौजूदा जल संकट ने दिल्ली वालों की जिंदगी मुहाल कर दी है। दिल्ली से नितिन जैन, मनीषा लाडा, पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको एक रियलिटी चेक दिखाते हैं। मेरी सहयोगी नीतू झा पहुंची दिल्ली के महिपालपुर और देखिए वहां पर हाल क्या है। दिल्ली इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। ये जल संकट इतना बढ़ गया है कि लोगों के पास अब पीने का भी पानी नहीं है। अधिकांश ऐसे इलाके हैं जहां ना पीने का पानी पहुंच रहा है, घर के रोजमर्रा के कामकाज भी रुके हुए हैं और इसी की पड़ताल करने हम महिपालपुर आए हैं। महिपालपुर दिल्ली का वो इलाका है जो महंगा तो बहुत है लेकिन यहाँ पर भी पानी का संकट है। ये टैंकर आप देख रहे हैं, ये लोगों ने अपने घरों से बाहर निकाल के रखे हैं और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 6 जून से यहाँ पर कोई भी सरकारी टैंकर नहीं आया है और इस वजह से लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। ये जो जल संकट है, क्योंकि जब हम जल संकट की बात करते हैं बिना पानी के जिंदगी नहीं जी जा सकती। हाँ। गर्मी में होता है या हर मौसम में? गर्मी में ही होता है, हर मौसम में। ठंडी में तो आ जाता है, ठंडी में तो अभी 2-3 साल से ठंडी में तो आ जाता है लेकिन पहले ठंडी में भी नहीं आता था। सारा पानी बिल्कुल हम कहीं से मोल 1800 लीटर 800 रुपए का पड़ता है। अब बताओ 800 लीटर पानी 1800 लीटर 800 रुपए का कहाँ से भरवाएंगे? इतना किराया नहीं आता। देख रहे हो हमारे घर की हालत। मैम बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, हमें पड़ोसियों से भी मांग के लाना पड़ता है पानी, हमें दूर दूर से लेके आना पड़ता है पानी। हम बहुत परेशान है मैम, हमें पानी की जरूरत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की वजह से, तो 2-2 दिन तक नहीं आता है पानी और कपड़े वगैरह भी नहीं धो पाते हैं, बर्तन वगैरह धोने में, पानी पीने का भी नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी की वजह से। तो फिर क्या बोले कि यहाँ पे है ना, एक तो यह है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। क्या एक आदमी कोई भी है, अब हमारे यहाँ पे यह है कि पानी के लिए एक आदमी को पूरे गांव के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए हाँ भी ये आदमी करेगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये है ना सिर्फ करप्शन है। क्या कहाँ भी पानी ये बेचते हैं। हमारे पास देखो अब कितना परेशानी हो रही है। यहाँ पे घर है, होटलों में पानी है, ये देखो सुबह से टैंकर बुक कर रखे हैं हमने और अभी तक नहीं आया है। अभी तक भी सुबह से वेट कर रहे हैं कि भाई पानी आ जाए, कब आएगा, पहले घर का काम कर लें या फिर पानी भर लें। एक ही काम होता है हमारा पूरे दिन में, या तो हम पानी भर लें या हम वो कर लें। यूजीआर यहाँ बना था, मैंने ही यूजीआर बनवाया था और ये सोच के उस समय यूजीआर चालू हुआ था कि भाई हर घर को पानी मिलेगा। केजरीवाल की सरकार जब आई तो उन्होंने भी वायदा किया कि हर घर में हम पानी देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ 15-20% घरों में पानी आता है। बहुत सारा होटल माफिया यहाँ पे बना हुआ है जो पानी चोरी करते हैं और पानी ले लेते हैं, और जो
आम आदमी है, जो आम आदमी को जो पानी मिलना चाहिए उसको पानी नहीं मिल रहा। 40 रुपए की एक बोतल लगती है, गरीब घर में 4 बंदे हैं, 4 बंदे तो एक ही दिन चलेगा वो, तो रोज रोज कहाँ से 40 रुपए, कहाँ हम 10,000 15,000 रुपए कमाने वाले कहाँ जाएंगे बताइए, क्या करें। अब सोचिए ना, टैंकर पहुंच रहा है, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, 20 लीटर पानी तो उसकी कीमत यहाँ 40 रुपए हो गई है। तो आम जन कैसे इस खर्चे को उठा सकता है? और सिर्फ 20 लीटर, क्या पीने का पानी इनफ है? क्या पीने के पानी से ही आपकी जिंदगी का गुजारा हो सकता है, वो भी तब जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है? वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ हैं, शरद जैन है हमारे साथ IIT रुड़की से वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट देखते हैं, साथ ही साथ संदीप जी हमारे साथ है, सिविक एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। हम तीनों खास मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नीतू झा और मेरी सहयोगी मनीषा लड्डा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और आप दोनों ने दिल्ली के हर कोने को देखा है, करीब से देखा है, स्थिति वहां पर क्या है। पहले नीतू आपके पास आते हुए, महिपालपुर में जो सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत थी, जो मैंने सुनी, यहां पर आपका रियलिटी चेक देखा, वो ये कि ठीक है वहां पर होटल्स बहुत ज्यादा है। ये बताइए क्या होटल्स में बराबर पानी आ रहा है या वो भी डिपेंड करते हैं टैंकर पर? और दूसरी बात ये है कि कितने टैंकर्स वहां पर पहुंचते हैं? नवजोत, जब हम यहाँ पहुंचे थे और स्थानीय लोगों से बात की थी तो उनकी सबसे ज्यादा शिकायत ये थी कि यहाँ होटल माफिया है। होटल ज्यादा होने की वजह से होटल के जो मालिक हैं वो सरकारी टैंकर को पैसे देके खरीदेते हैं, हालांकि सरकारी टैंकर फ्री में आना चाहिए। ये इन लोगों की शिकायत है। होटल बहुत ज्यादा है महिपालपुर में, वहाँ तक तो पानी पहुँचता है। आप लोग होटलों में तो पानी इतना आ रहा है कि लोग वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। रजक राम कॉलोनी में तो 8 महीने से बिल्कुल लोग सो गए, हम लोगों को पानी देना भूल गए हैं बिल्कुल ही। पीने के पानी हम बोतल लाते हैं, उससे तो नहाना धोना भी करते हैं, सारा काम करते हैं। कितने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी हम कैसे एडजस्ट करें? कितने दिन से सरकारी टैंकर नहीं? सरकारी टैंकर कम से कम 6-7 महीने से नहीं आ रहा प्रॉपर। कभी 15 दिन में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे एक टैंकर आता है। अब इतने सारे पब्लिक एक टैंकर से कितना पानी भर लेगी, कितना घरों में पूर्ति हो जाएगा? बिल्कुल नीतू लौटती हूँ। नीतू ये एक और चीज क्योंकि यहाँ पर झगड़ा ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के बीच भी होता है। एक बार जरा मनीषा लड्डा के पास जाना चाहेंगे। मनीषा, जिस जगह आप हैं, क्या है वहां की हकीकत, दिखाइए जरा। नवजोत, इस वक्त हम हैं दिल्ली के बलजीत नगर में और आप सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पे पानी के लिए वेट कर रहे हैं कि अब पानी का टैंकर आएगा और ये पानी भरेंगे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इतने बड़े बड़े इन्होंने कंटेनर्स यहाँ रखे। आखिरकार सुबह जो 6 बजे से इंतजार था वो अब जाकर इनका खत्म हुआ है 4 बजे। अब जाके दिल्ली जल बोर्ड का जो टैंकर है वो अब फाइनली आया है और लोग यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं किस तरीके से कंटेनर्स लेके एक लाइन बना के खड़े हुए हैं ताकि आए और अपना अपना पानी स्टोर करे। और ये पानी कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर किया जाएगा। आप देख सकते हैं अब जाके यहाँ पे दिल्ली सरकार की जो टैंकर्स है वो लगातार एक एक करके आ रहे हैं, अब आने शुरू हुए क्योंकि कोई पंप की कुछ दिक्कत थी, पंप सूख गया था तो इस वजह से पानी आ रहा था। किस तरीके सुबह से नहीं आ रहे, 2 दिन बंद रहे थे। रोड बन जा, बीच बीच में रोड बना लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हड़ताल कर लेते हैं, कभी पैसे नहीं देते हैं उनको टैंकर वालों को, इसलिए 15-15 दिन के पानी भरना पड़ता है। तो यही पानी अब आप पानी खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सब चीजों के लिए? हाँ जी सब यूज करते हैं। चाहे हफ्ता रखना पड़ता है, 15 दिन तक पानी रखना पड़ता है, इसी से यूज करते हैं। सब काम इसी से करते हैं, खाना पीना, रोटी बनानी, सब कुछ इसी से करते हैं। और जो टैंकर जो यहाँ पे कब से नहीं आ रहे, आज तो चलो सुबह 6 बजे आना था, सुबह 6 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हो, लेकिन वैसे रोज टैंकर यहाँ आ रही है इस जगह से? रोज टैंकर तो आते हैं पर कई अब गाड़ियाँ हट गई हैं टंकी पे, कितनी गाड़ियाँ हट गई हैं तो उस वजह से दिक्कत है, वहाँ जाके लाना पड़ता है। मनीषा आप लोगों से बातचीत कर रही है, जरा एक बार अगर वहां पर टैंकर वाला मौजूद है उसके पास जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि उनका देरी से पहुंचने का कारण क्या है। उन्हीं के पास ही बिल्कुल मैं वही जाने वाली थी नवजोत। मैंने इनसे पहले ही ये चीज के बारे में पूछा था, भैया टैंकर इतना लेट क्यों आया? पानी नहीं था जल बोर्ड में। क्यों नहीं था? मतलब अब वो आगे से सप्लाई नहीं मिल रहा तो हमें कहाँ से मिलेगा पानी, जब आगे ही पानी नहीं था। सुबह 3 चक्कर मारा था, 4था चक्कर अब लेके आ रहा हूँ। 8 बजे के बाद पानी नहीं आया जल बोर्ड में, उसके बाद अब आया पानी तो अब भरे गाड़ी। और
दिन में कितनी बार होता है कि आप लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत है, 15-15 दिन का पानी स्टोर हमारे पास होता है। हर चक्कर एक चक्कर होता है, हर एक चक्कर होता है पूरे दिन। सुबह 5:30 बजे से शाम के 6 बजे तक हम लगे रहते हैं, बस इससे ज्यादा और क्या। ये एक पाइप इनका आता है, भरते ही लोग चले जाते बस। उसके बाद शाम के 6 बजे हम घर आ जाते अपने, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। और जो चक्कर इनका छूट जाता है वो अगले दिन आता है जो ये लोग बेचते हैं। तो पीछे से ये अपनी दिक्कत बता रहे हैं कि नहीं, पीछे एक से और सवाल पूछिए, कितना एरिया ये लोग कवर करते हैं? 6 बजे से अगर ये टैंकर लेके निकलते हैं, कितना एरिया ये कवर करते हैं? कितनी कॉलोनीज कवर हो जाती है एक दिन में? ये पूछिए जरा इनसे। जी, एक दिन में आप एक टैंकर यहाँ पे लेकर आ रहे हो, कितनी कॉलोनीज, कितना एरिया कवर कर रहे हो? कितने लोग यहाँ पे, कितने टैंकर्स आ रहे हैं? 6 कॉलोनी है, गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, बलजीत नगर और राजस्थान कॉलोनी। हर जगह एक टैंकर जाता है, हर कॉलोनी में एक टैंकर। हाँ। बट एक टैंकर से थोड़ी गुजारा होगा, वहाँ तो लगातार आपको टैंकर भेजने चाहिए। वो तो वहाँ से भेजेंगे ना जल बोर्ड से। हम तो अपने, मेरे 7 चक्कर हैं फिक्स, 7 मार रहे। तो पूरे दिन में हर कॉलोनी में एक टैंकर, 7 लगते हैं बस। तो पूरे दिन में हर एक 6 कॉलोनी तो 7 चक्कर एक बंदा हर कॉलोनी में लगाता है। उसके बाद जो लोगों को यहाँ पे पानी नसीब होता है, और कई लोग ऐसे जिनको पानी फिर भी नहीं दिया जाता। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास, दोनों मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत चर्चा की करते हैं अब यहाँ पे। संदीप, अनिरुद्ध जी, अब शुरुआत आप ही से करते हुए, क्या मैनेजमेंट में दिक्कत है, दिल्ली के पास पानी नहीं है, या पॉलिटिक्स हो रही है? क्या समझ में आता है? देखो, अभी खास करके दिल्ली के बारे में मुझे इतना परिचय नहीं है, लेकिन ज्यादातर सभी शहर जो इंडिया अभी हमारे देश में है, सबका अप्रोक्सीमेटली वही दिक्कतें होती है। एक तो पहली बात, प्लानिंग नहीं रहती, मास्टर प्लानिंग होता नहीं नगरों का। हर एक क्षेत्र का ना एक कैपेसिटी रहता है, इकोलॉजी, रिसोर्सेस। ये जो पानी जो है, ये अनलिमिटेड रिसोर्स थोड़ी ना होता है, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। उसका तो मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहिए, उसका प्लानिंग भी सही तरीके से करना चाहिए। तो एक तो प्लानिंग की बात रही। दूसरी बात है मैनेजमेंट। अभी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, ज्यादातर मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा रहता है। पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस होती है, करप्शन रहती है, एंड वो स्कैर्सिटी के इकोनॉमिक्स भी क्रिएट करते हैं ना, ताकि मुनाफा हो जाए बहुत सारे लॉबियोज का। तो ऐसा चोरी भी होती है, लीकेज बहुत ज्यादा रहता है। ये सारी चीजें एक बार शरद जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। शरद जी, क्या समझ में आती है दिल्ली की समस्या? और ये समस्या आज की नहीं है। देखिए, सरकार इसीलिए बदली थी, आम आदमी पार्टी की सरकार इसीलिए आई थी, ये तमाम वायदे करके कि दिल्ली को हम पानी दिलवाएंगे। लेकिन जब से, चाहे इसमें सिर्फ एक ही सरकार की बात नहीं करते, इससे पहले शीला सरकार में भी हाल ऐसा ही हुआ करता था, अभी भी आप देख लीजिए। और सबसे ज्यादा करप्शन की अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड की करप्शन सामने आती है। इस बीच पिस तो आम इंसान ही रहा है। क्या समझ में आता है, क्यों दिल्ली प्यासी है? देखिए, मैं अनिरुद्ध जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। और इस समस्या का समाधान अगर हमें ढूंढना है तो हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली हमारा गंगा बेसिन में है, तो हमें पूरे गंगा बेसिन के लिए एक मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ दिल्ली की नहीं, सारे शहरों की, सारे सेक्टर्स की डिमांड को हमें असेस करना चाहिए। कितना पानी हमारे पास है उसको हमें असेस करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि अगर पानी की डिमांड उसकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा है तो या तो हम डिमांड को कम करें, या अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं, या दोनों चीज करें। और उसके बाद अलावा जो इन्होंने कहा, एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में भी हमारे यहाँ दिक्कत है। पानी का मैनेजमेंट हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि आज हम लोग मिडिल जून में हैं और पानी की कमी को हम लोग झेल रहे हैं। अब से लगभग 1 महीने बाद बारिश आएगी और फिर इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और ये सिर्फ इस साल नहीं हो रहा, हर साल ऐसा होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, ताकि जब पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पर तो ये प्लान तो अभी तक बन जाने चाहिए थे ना सर, वही चर्चा हो रही है। देखिए, अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अनिल कुमार जी, आपको भी इंक्लूड यहां पर करूंगी, ये सवाल आप ही से रहेगा। मामला कोर्ट में है। दिल्ली
के पास यमुना गंगा दोनों से पानी आता है। यमुना की जहां तक बात है, जहां जहां से यमुना गुजरती है, दिल्ली का आरोप है कि वहां की जो सरकारें हैं वो उस पर वो पानी वहां पर रोक लेती है। दिल्ली और हरियाणा का जो पानी को लेकर टसल है वो सदियों पुरानी बात है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भी आदेश दिया कि दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाए। हिमाचल सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके पास भी पानी नहीं है। तो फिर दिल्ली की प्यास कौन बुझाएगा? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर में, और मेरे हिसाब से अगर मैं डाटा आपको दूं तो रॉ वाटर जिसकी प्रोडक्शन के लिए जो इस्तेमाल होता है उसकी शॉर्टेज नहीं है। दिल्ली में करीब 4 सोर्सेज हैं जहां से पानी आता है। गंग नहर से पानी आता है, मुरादनगर नहर के मुआयने से आता है करीब 200 MGD, एक यमुना नदी से पानी आता है, एक मुनक नहर से आता है, और एक दिल्ली के अपने सोर्सेज हैं जो रेनी वेल या इनको बोरवेल के माध्यम से आता है, करीब 100 MGD वहां से आता है। रॉ वाटर की शॉर्टेज नहीं है। देखिए, एक अपर यमुना टीटी है जिसके तहत मिनिमम 1000 क्यूसेक्स ई फ्लो वो मेंटेन करना पड़ता है जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है, और वो मेंटेन रहता है हमेशा। और जब दिल्ली से बाहर यमुना जाती है तो मिनिमम 500 क्यूसेक्स ई फ्लो वो मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम ई फ्लो उसमें रहता है उसमें नॉर्मली वायलेशन नहीं होती। दिक्कत क्या है? मल्टीपल फैक्टर जो मैंने कहा। अब देखिए, गंग नहर से पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बोरवेल से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब यमुना से पानी आता है तो जहां पर इनका वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका जो बेसिन है जहां पर वानी का स्टोरेज होती है, वहां पर करीब कई सालों से डीसिल्टिंग नहीं हुई। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 5 से 10 फीट सिल्ट जिसको बोलते हैं वो डिपोजिट है, वो हर साल या 2 साल में उसको लिफ्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए, जो जिसमें दिल्ली सरकार फेलियर है जी। आप पूरे देश में कहीं चले जाएं, जो जितनी भी कैनाल हैं वो आजकल कवर्ड हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं जिससे वाटर लॉस, वाटर एवापोरेशन नहीं होती है। सर, मैं आपको दिल्ली में करीब 22 किलोमीटर मुनक नहर ट्रेवल करती है जी, और वहां से चोरी भी होती है, प्रोलिफरेशन भी होती है, नेचुरल लॉस भी होता है, वाटर एवापोरेशन भी होता है, पर आज तक कोई योजना नहीं बनाई। सर, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी, यहीं से आप अपनी बात आगे रखिएगा। अब आपने कहा कि ग्राउंड वाटर है, लेकिन पानी पीने का जो पानी है उसकी सबसे ज्यादा कमी है। एक बार जरा मनीषा लड्डा मेरे साथ मौजूद है जहां पर टैंकर अभी पहुंचा। आप सोचिए, आप टैब ऑन करते हैं, पानी आपको मिल जाता है, लेकिन वो लोग जो कि घंटों इंतजार करते हैं, घंटों की बजाय भी 2-2, 3-3 दिन तक इंतजार करते हैं, और जब टैंकर वहां पहुंचता है स्थिति क्या होती है? मनीषा, बात कीजिए लोगों से, कितनी बड़ी परेशानी है। क्या सिर्फ ये पीने के पानी की दिक्कत है या नॉर्मल पानी लोगों के पास बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं? मनीषा। पानी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से आप लोग इंतजार करते हो, जब पानी आता तो किस तरीके की यहाँ पे चीजें रहती, मतलब लोग एक दूसरे पे टूटते हैं, लड़ाई। मैम, पानी आता है ना तो ये 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन में एक बार एक टैंकर आता है, और ये सारे गली के लोग देखो, अभी आपके सामने टैंकर किस तरीके से लोग खाली खाली डिब्बे लेके भाग रहे हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से एक बार पानी मिलता है। 4-4, 5-5 कैनियाँ लोगों ने लगा रखी है, वही पानी मिलता है, ठीक है जी। और इसके बाद फिर 10 दिन के लिए फिर इंतजार करो। नहीं, और अगर जैसे कि अभी तो पानी आ गया, 15 दिन तक आप पानी स्टोर कर दोगे, कभी ऐसा भी होता होगा कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, प्यास लग रही है, खाने के लिए पानी चाहिए, तब क्या है यहाँ पे? तब पानी पीने के लिए कहाँ से लेकर आते हो? तब क्या वो बाजारों से लाते हैं, फिल्टर बोतल, और क्या? कितनी बोतलें लग जाती होगी? वो तो लगी जाती है, जैसे खर्चा है 3-4 बोतल, 2 से 3 बोतल, 4 बोतल। बिल्कुल। और प्राइवेट टैंकर्स का यहाँ पे कुछ सीन कि टैंकर्स प्राइवेट वाले भी यहाँ पे आ रहे हो? नहीं, यही टैंकर आते हैं। हाँ जी, यही टैंकर। तो ये इनकी समस्या यहाँ पे, आप लोगों का गुस्सा देख सकते हो नवजोत किस तरीके से। नहीं, अब यही सवाल जरा टैंकर वाले से पूछिए, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं 6 कॉलोनीज वो कवर करते हैं, और उन 6 कॉलोनीज में तकरीबन उनका चक्कर लग जाता है, और यहाँ पर रियलिटी ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि 15 दिन बाद टैंकर आता है। 15 दिन बाद बताया जा रहा है। मैं बिल्कुल नवजोत में ये दोनों पिक्चर सामने है, टैंकर से भी दोनों पिक्चर सामने है, लोग क्या कह रहे हैं और टैंकर वाला क्या कह रहा है, वो भी सुनिए। फिलहाल नवजोत, हमारे को यहाँ देखकर हमने एक बार बात क्या कर ली उनसे, तो वो ड्राइवर जो है वो यहाँ से भाग ही गए, अपना टैंकर जो है वो यही छोड़कर भाग गए, तो वो यहाँ पे है नहीं फिलहाल। चलिए, आप ये चीज बताइए, 15 दिन बाद यहाँ पे पानी आ रहा है, टैंकर आ रहा है,
किस तरीके से आप लोगों ने कभी ऐसा लगा कि जाके हम शिकायत खुद करें, क्यों आ रहा है जब सप्लाई रोज हो रही है पानी? करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना, जाकर के बताओ ना। नहीं है। मनीषा रही है मेरे साथ नीतू झा भी मौजूद है, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात आज हो रही है दिल्ली जल संकट को लेकर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चाहे सियासत कह लीजिए या मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर जनता पिस रही है और रियलिटी चेक भी हमने आपको दिखाया। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए मिसमैनेजमेंट है, डीसिल्टिंग नहीं हुई है, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन फिर टैंकर माफिया के पास पानी कहां से आ जाता है? ये हमारा रियलिटी चेक है, जहां पर टैंकर माफिया बता रहा है कि कितने में कितना पानी आपको मिलेगा, एक टैंकर आपको कितने में मिलेगा, वो भी सब चीजें हमने दिखाई हैं। या मैं बताता हूं आपको, देखिए दिल्ली में पिछले 10 साल से जो दिल्ली जल बोर्ड की ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो रफली 905 MGD है। ये टोटल है, उनकी ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं। और समर के अंदर डिमांड होती है करीब 1300 MGD, यानी कि गैप है करीब 400 MGD का। अब पानी तो लोगों को चाहिए। दिल्ली की जो वाटर टेबल है, आप अगर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की डाटा देखेंगे, वो करीब 10 मीटर से 50 मीटर तक जाता है। एरिया टू यमुना बेसिन के आसपास देखेंगे तो 10 मीटर में इजिली पानी अवेलेबल है। और दिल्ली के अंदर आपको सरप्राइज होगा कि बोरवेल करना अवैध है, कानून है। दिल्ली के अंदर करीब 22 राज्य हैं देश के अंदर जहां पर बोरिंग डोमेस्टिक कंजप्शन के अलाउड है, पर दिल्ली उसका सिग्नेटरी नहीं है। यानी कि दिल्ली में अगर कहीं पर भी कनेक्शन बोरवेल लगा हुआ सरकार के अलावा जो जल बोर्ड ने लगाया वो बैन है। पर क्योंकि बड़ा इजी एक्सेस होता है, जितने टैंकर माफिया है जो पानी बेचते हैं, आप देखिए हजारों की तादाद में बोरवेल जिसको सबमर्सिबल बोलते हैं वो दिल्ली में लगे हुए हैं। कोई उसकी चेकिंग नहीं है। वो क्योंकि वाटर टेबल उसका एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वाटर टेबल है, कहीं 50 फुट पे आ जाता है, कहीं 150 फुट पे आता है, तो ये अवेलेबिलिटी है। और उस बोरवेल से कच्चा पानी जिसको हम बोलते हैं वो लोगों को वो सप्लाई करते हैं जो गैर कानूनी है। और उस कच्चा पानी को, अनट्रीटेड पानी को जब लोग पीते हैं तो वो बीमार भी होते हैं। तो इन्होंने 10 साल से जो क्षमता दिल्ली जल बोर्ड ने 905 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं, समर एक्शन प्लान है नहीं, तो दिल्ली में रॉ वाटर की शॉर्टेज नहीं। अभी ऑलरेडी जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी रफली 100 MGD जो रॉ वाटर है वो अपने कुओं से, जिसको आप रेनी वाटर वेल बोलते हैं या अपने बोरवेल बोलते हैं, उससे खुद निकालते हैं, वो उसको प्रोसेस करते हैं बल्कि, और उसको फिर मिक्स भी करते हैं। यानी अनिल जी, सीधे तौर पर आपकी जो बातें अगर उसको हम समझना चाहें, समअप करना चाहें तो उसका सीधा सीधा 2 पॉइंट में मैं ये कहूंगी। पहली बात, सरकार ने अपनी तरफ से नियत ही नहीं दिखाई कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचे, यानी जो वायदा किया वो पूरा नहीं। और दूसरी बात, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है और जो बातें बार बार आती, जो बातें बार बार आती हैं। जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सरकारी आंकड़े या जो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड है वो पर कैपिटा 50 गैलन्स पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। आप कहीं भी चेक करें, 50 गैलन्स का मतलब हो गया रफली 189 लीटर। और अगर इनके हम 1000 MGD भी माने तो सिर्फ ये दिल्ली के 53 लाख लोगों को फीड कर पा रहे हैं। तो वाटर डेफिशिएंट मिसमैनेजमेंट के बाद से अब जो लाइन लगती है, अभी आप जो स्टोरी दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट 1000 लीटर का टैंकर के लिए उनको कितना पैसा देना पड़ता है, उनके कितने घर में सदस्य हैं। तो टोटल वाटर मैनेजमेंट एक फेलियर है। रॉ वाटर, फिर मैं कह रहा हूं, रॉ वाटर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं है, प्रोडक्शन की शॉर्टेज है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, लीकेज है, पिल्फरेशन है। अब मुनक नहर से पानी चोरी हो रहा है, कैसे हो सकता है? आप गुजरात में, हिमाचल में, आप गुजरात में, मध्य प्रदेश में जाइए, सारी नहरें कवर है, वहां सोलर प्लांट लगे हुए हैं। जो नेचुरल एवोपरेशन होती है वो खत्म होता है, बिजली भी बनती है। बिल्कुल, सरकार ने क्यों नहीं सोचा इतना बड़े एरिया पे, यानी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश बार बार हुई। बिल्कुल, लौटती हूँ सर आपके पास, एक बार शरद जैन जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। विक्टिम कार्ड ही खेला जा रहा है, फिर इसका मतलब तो और कुछ हो ही नहीं रहा, नियत कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ये हाल दिल्ली का है, ये राजधानी दिल्ली है और जहां पर सरकार ये कहती है कि हर घर नल की बात हो रही है, वहां दिल्ली के घरों तक में पानी नहीं पहुंच पा रहा। देखिए बिल्कुल सही है। एक 2-3 चीजें और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। एक तो दिल्ली की आबादी पिछले 10-15 साल में बहुत बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो उसके हिसाब से एक्सपेंड नहीं हुआ है, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। फिर लीकेज की तो बात हुई है। लीकेज क्या कहते हैं, दिल्ली में 30 से 50% तक जो पानी सप्लाई किया जाता है वो लीकेज या थेफ्ट के जरिए उसका नुकसान होता है। और एक और ऑप्शन बहुत अच्छा यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है, वो रिसाइकिल का।
जो देश हैं जहाँ पे पानी की संकट है, जैसे सिंगापुर है, वहां पे 40% वेस्ट को ट्रीट करके रिसाइकल करके पुनः पीने के लिए दिया जाता है। ये कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट में एक पानी की बूंद को 8 बार रिसाइकिल किया जाता है, पर हमारे देश में रिसाइकिल बहुत कम हो रहा है जी। तो तकनीकी सॉल्यूशंस तो हमारे पास हैं, लेकिन जरूरत है कि उनको सही तरह से बिल्कुल उनको इम्प्लीमेंट करने। अनिरुद्ध जी आपके पास लौटूंगी, एक बार जरा मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा अभी दिखाइए स्थिति क्या है, क्या टैंकर वाला जो लेके आया था वहां पर टैंकर, क्या आपकी उससे बात हो पाई, क्या वो आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है, उनका ये कहना है कि 6 कॉलोनियां वो कवर करते हैं एक दिन में, लेकिन यहाँ लोगों से जो आप बात कर रहे हैं, हाँ आ गए, बात कीजिए जरा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लोग, आप कहते हो कि एक दिन में हमारे 6-7 चक्कर लगते हैं, 6 कॉलोनी होती है, लेकिन लोगों को फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। तो वो लोगों का हफ्ते हफ्ते टैंकर होता है, एक दिन का रोज का थोड़ी ना होता है, हफ्ते हफ्ते टैंकर होता है। ये सोमवार मंगलवार ऐसे टैंकर होता है, हर घर का एक टैंकर होता है। ये रोज रोज का टैंकर नहीं है, ये हफ्ते में आता है ये टैंकर। तो एक परिवार को हफ्ते में एक बार मिलता है। नवजोत आप देख सकते हो, इन दोनों की बात कराइए ना, दोनों को खड़ा कर लीजिए साथ में, बात कीजिए, दोनों से बात कीजिए, कम से कम रियलिटी पता चले क्या है ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सोचो, बिल्कुल अब एक परिवार में कितने लोग हैं और एक हफ्ते में एक बार टैंकर, 50-40 परिवार में 3-3 टैंकर मिला दिए, 3-3 फैमिली को मिला दिए कि 3 जने भरेंगे जामे जाके, 4 जने भरेंगे जामे जाके। तो वो भी तो इस हिसाब से देते हैं, गाड़ी के गाड़ी नहीं है जल बोर्ड में, जो गाड़ी आती है वो गाड़ियाँ 5-6-24 गाड़ियाँ हट चुकी है, 24 गाड़ी हट गई है। जो इनकी गाड़ी आती थी ना 11-11, वो गाड़ी हट चुकी है। तो उसमें क्या है कि 2-2 पॉइंट इन गाड़ियों में जोड़ के भेज देते हैं वहाँ से जल बोर्ड से। पब्लिक की गलती नहीं ना, इसमें तो सरकार की तरफ से गलती है। वो तो उनकी है, तो अब वो जाने और पब्लिक जाने, हमारा काम है टैंकर लाना सिर्फ। मंगवा कुत्ते जैसे दुत्कार दिए, जाओ जाओ, नहीं है यहाँ पे पानी अभी। मनीषा जरा लोगों से ये भी पूछिए, क्या इसी बार हालात ज्यादा खराब हुए हैं या हर बार की हर साल की दिक्कत है ये? मनीषा, चले मैं मनीषा के पास जाऊंगी। अनिरुद्ध जी अब आपके पास आती हूँ। मनीषा आप तक मेरी आवाज आए तो बताइएगा, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि एक सवाल अभी बाकी है। अनिरुद्ध जी आपके पास आ रही हूँ अब मैं। अब देखिए इस सिचुएशन का हल क्या है, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। पानी तो बुनियादी जरूरत है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। हर कोई भी सरकार की प्रायोरिटी रहना चाहिए कि पानी की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग मर भी सकते हैं। तो पहली चीज है कि अगर दिल्ली में इतनी सारे घर है तो नल में पानी क्यों नहीं आ रही, इसको तो प्रायोरिटी पे सॉल्व करनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से ब्रॉडली देख के, जैसे मैंने पहले कहा था कि दिल्ली की परिस्थिति से मैं इतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन यहाँ लग रहा है कि देखो दिल्ली तो वाटर सरप्लस सिटी है, एक तो नदी है, चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फिर ग्राउंड वाटर। चलिए आप दिल्ली से ज्यादा परिचित नहीं, एक बार जरा ग्राउंड रियलिटी वापस से मनीषा को इंक्लूड कर लेते हैं। मनीषा मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कोई अगर वहां पर है जरा लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या बद से बदतर हुए हैं आए सालों में या फिर कुछ सिचुएशन सुधरी, और इस बार की सिचुएशन को भी कंपेयर कीजिए जरा। ये दिक्कत जो है वो सिर्फ गर्मी की है या फिर 12 महीने यहाँ पे रहता है? कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे, कुछ ऐसा लगा कि कुछ हालात यहाँ पे सुधरे हो कभी? मैडम जी ये 12 महीना नहीं, ये करीब करीब लास्ट 20 साल से हम देख रहे हैं। 1-2 दिन की या गर्मी या जाड़े या बरसात की बात नहीं है, तकरीबन 20 साल तो मुझे हो गया रहते हुए यहाँ पे। 20 साल से कंटिन्यूटली यही प्रॉब्लम है, कोई व्यवस्था नहीं है। बीच में कुछ सरकारी व्यवस्थाएं, यहाँ पे एक बोरिंग की हुई है, जो भूमिगत जल बनता है ना, उसका बोरिंग करके पाइप निकाला गया था, जो कच्चा पानी आता था, लेकिन वो भी बोरिंग खराब हो गई, उससे हमारे को पानी वो भी नहीं मिलता है। अब एक साधन और सबसे बड़ा यही है जल बोर्ड। तो सबकी शिकायतें यही है। इससे पहले भी हम जहाँ गए वहाँ यही बोला गया, सरकार की तरफ से जो बोरिंग लगवाई गई है, जितनी अगर एक कॉलोनी में 20 बोरिंग है तो उसमें से गिनती में से 1 या 2 ऐसे बोरिंग है जिसमें पानी आता है, वो भी 30-30 सेकंड 1-1 मिनट के लिए, और वो भी पूरा तरीके से गंदा पानी जो ना पीने लायक है ना ही किसी और चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर अनिल अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। मनीषा मैं लौटती हूँ, 1 मिनट लौटती हूँ, 1 मिनट मनीषा, 1 मिनट लौटती हूँ। डॉक्टर अनिल आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अब देखिए ये वही बात आ गई कि बोरिंग है, आपने कहा कि पीने के पानी की किल्लत हो सकती है,
नहीं, लेकिन अदरवाइज बोरिंग है। पर उसमें भी क्योंकि डीसल्टिंग नहीं हुई, हालात पानी के क्या है वो हमने देख लिए। और ये ग्राउंड रियलिटी है सर, आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। 20 साल से 2 दशक बहुत होते, 2 दशक से सिचुएशन है। और इसको भी अगर मैं यहां पर शरद जी की बात को भी इंक्लूड करूं कि दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था। सरकारें इसी वायदे के साथ सत्ता में वापस से आती हैं कि हम दिल्ली के जल के संकट को हल करेंगे। तो यहां पर इसका मतलब सीधी सी बात है कि नीयत की कमी है। आपने ठीक कहा। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। दिल्ली में करीब 37 एसटीपी प्लांट हैं जहां पर गंदा पानी साफ होता है और रफली 600 एमजीडी पानी ट्रीट होता है। अब उस ट्रीटेड पानी का दिल्ली इस्तेमाल नहीं कर रही। ये ट्रीटेड पानी है, ये हॉर्टिकल्चर में, कूलिंग में, इंडस्ट्रीज के अंदर, फायर फाइटिंग में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, पर कोई योजना नहीं बनी। आप देखिए जो पोर्टेबल वाटर है, पीने का पानी, वही कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, वही पौधों में इस्तेमाल हो रहा है, वही कार को धोने में इस्तेमाल हो रहा है, वही इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि जो ट्रीटेड पानी है, जो ऑलरेडी सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी दिल्ली में ट्रीट कर रहे हैं, वो सीधा ट्रीट करके यमुना में जा रहा है। अब उस पानी का इस्तेमाल अगर आप डबल पाइपलाइन डाल सकते हैं या टैंकर के माध्यम से, अब हॉर्टिकल्चर को चाहिए पानी, इतना चाहिए, अब ट्रीटेड पानी को लेना तो पोर्टेबल वाटर की बचत होती है और वो घरों में इस्तेमाल हो सकता है, पर कोई योजना ही नहीं बन रही है। अब फायर फाइटिंग में कंस्ट्रक्शन इतनी दिल्ली में होती है, वो सीधा टैंकर से मंगाते हैं या कनेक्शन है उनका, कंस्ट्रक्शन में भी यही पानी इस्तेमाल होता है। पोर्टेबल वाटर बड़ा प्रीशियस वाटर है, ये आदमी के ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, बहुत जरूरी है, हमें खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, पर अदर यूजेस के लिए जो ट्रीटेड पानी है वो इस्तेमाल करना चाहिए। कोई योजना नहीं बन रही। तो पानी है, रॉ वाटर भी है, बोरिंग भी है, ट्रीटेड पानी भी है, पर पाइपलाइन नहीं है, पिलफरेज है, कहीं चोरी है, कहीं मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल टोटल मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट है शरद जी, ब्लेम करना किसी दूसरे पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पानी का मैं कहना चाह रहा था कि जो ट्रीटेड पानी, बिल्कुल अनिल जी एक रिएक्शन शरद जी का ले लेते हैं जरा। हाँ शरद जी, जो वेस्ट वाटर है ना, उसको हम वेस्ट ना माने। अगर वेस्ट वाटर में से वेस्ट निकाल दें तो पानी बन जाता है। हाँ। और दुनिया में ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर को इवन पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे यहाँ उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते और उसको वेस्ट करते हैं। मैंने बताया कि कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे 40% तक डिमांड ट्रीटेड वेस्ट वाटर से मीट की जा रही है, वो करें। और दूसरा मेरा एक और विचार ये है कि पानी की लोगों से सही कीमत भी लेनी चाहिए। देखिए जो भी चीज फ्री में मिलती है उसका वेस्टेज होता है, तो हम पानी का कीमत लें, ये ध्यान में रखते हुए कि लोगों की पेइंग। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यही है ना, लोग तो तरस रहे हैं, कम से कम मिले तो सही पानी। अब हालात देखिए कि हमारे यहाँ अगर एक समय पानी नहीं आए तो हमारी हालत क्या होगी। यहाँ पर लोग 15-15 दिन इंतजार करते हैं टैंकर का। एक बार मनीषा के पास चलते हैं। चलिए मनीषा हमारे साथ नहीं है, सिचुएशन यहाँ पर ये है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अनुज जी एक लास्ट कमेंट आपसे भी चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, जी शरद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक और जी शरद जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं सर आपको, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, एक पॉइंट और मुझे कहना था कि जो अभी यहाँ पे बात जो हमने सुना, इससे भी निकल कर आया कि पानी का इक्विटेबल यूज नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो हमें थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कोई वेस्ट ना करे और इक्विटेबली पानी सब लोगों को मिल। पानी सबको मिले, बुनियादी हमारा अधिकार है, लेकिन पानी मिल नहीं रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी को समझने की हमने कोशिश की। सियासत बहुत ज्यादा इस पर हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर पिस कौन रहा है, आम जनता। हल इसका क्या हो सकता है, हमने अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।